हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन देखेंगे क्लास 12th प्री बोर्ड एग्ज़ाम, जो प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, तो हिंदी का जो पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके आंसर की देखेंगे और आप लोग अपने अपने जो नंबर हैं वो इसमें देखते जाना कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, तो ये आपका पेपर है। समय आपको 3 घंटे मिलता है और पूर्णांक आपका 80 नंबर का है। तो सबसे पहले अपन देखिए, विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, जो कि 6 नंबर में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग बड़ी है। पेट की आग बड़ी है तो समुद्र की आग से, या चूल्हे की आग से, या जंगल की आग से, या हवन कुंड की आग से। तो उनके अनुसार किससे बड़ी है पेट की आग? जंगल की आग से। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में सुप्तावस्था में पाए जाने वाले मनोविकार होते हैं। तो कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभव, संचारी भाव, या अनुभाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थायी भाव। और आप लोग कमेंट में बताना कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काले मेघ का पानी दे पाठ की विद्या है। तो काले मेघ का पानी दे पाठ की विद्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्मरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर, एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने पर वाक्य होता है, तो कैसा होता है एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भर होने वाला? तो उसको कहते हैं अपन संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद है, घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया था। तो जब घर की खुदाई हो रही थी, आपने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या है, जो दाढ़ी वाली मूर्ति मिली थी उसका नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम याजक नरेश रखा गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो नाटक में विशेष महत्व होता है। तो किसका होता है? संवाद का, अभिनय का, पात्रों का, या भाषा का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवाद का। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 6 नंबर में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बादल राग कविता में दुखों को डॉट डॉट बताया गया है। तो बादल राग कविता में दुखों को स्थिर बताया गया है, अस्थिर बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थिर। ठीक है ना। उसके बाद है, 22 से लेकर 26 वर्डों तक का छंद डॉट डॉट कहलाता है। तो छंद जो टॉपिक है वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट देख लेना। तो 22 से लेकर 26 वर्डों तक का छंद क्या कहलाता है? तो इसको सवैया छंद कहते हैं। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। तो उसको क्या कहते हैं? सवैया छंद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाडम्य डॉट डॉट खंडों में प्रकाशित है। तो कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका हो जाएगा 21। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? उनको निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ही शब्द निपात शब्द हो गया। ठीक है, और भी शब्द निपात शब्द हो गया। जो जो एक बात है तो उसमें कुछ जोड़ देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुम भी काम करो, तो जो भी शब्द है वो निपात शब्द हो गया ऐसे। ठीक है, उसके बाद है, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए रोज जाते थे। तो वो कहाँ जाते थे? तो वो मंदिर जाते थे। ठीक है, संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। कौन गायब हो जाता है संवाद लिखते समय? दृश्य गायब हो जाता है।